प्रिय साथियों, संस्कृत के इस कालांश में पुनः आप सबका स्वागत। मित्रों, इस कालांश में मैं आपसे चतुर्थी विभक्ति से संबंधित एक संज्ञा सूत्र है, उस संज्ञा सूत्र को लेकर के मैं आपके साथ में चर्चा कर रहा हूँ। संज्ञा सूत्र है मित्रों, क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्य असूय अर्थानाम यम प्रतीकोप है। संज्ञा सूत्र है मित्रों, क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्य असूय अर्थानाम यम प्रति कोप है। देखिएगा इसका भावार्थ क्या है। क्रुद्ध मीन्स क्रोध करना, क्रुद्ध मीन्स क्रोध करना, अमर्ष या चित्त में जो उग्रता होती है वह होता है क्रोध। क्रुद्ध धातु द्रुह मीन्स द्रोह करना, वैर करना या अपकार करना। ईर्ष्य मीन्स ईर्ष्या करना, असहिष्णुता, असह्य, वह होती है ईर्ष्या। और असूय मीन्स असूया करना, दूसरों के गुणों में दोष निकालना, दूसरों में कमियां निकालना गुणों में। इन धातुओं और इनके समानार्थक धातुओं के योग में जिसके प्रति क्रोध किया जाए, जिसके प्रति द्रोह किया जाए, जिससे ईर्ष्या की जाए, जिससे असूया की जाए, उसकी मित्रों संप्रदान संज्ञा होती है। पुनः सुनिएगा, क्रुद्ध, द्रोह, ईर्ष्य और असूय, इन धातुओं और इनकी समानार्थक धातुओं, समान अर्थ वाली और कोई भी जो धातुएं हों के योग में जिसके प्रति क्रोध आदि किया जाता है मित्रों, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। क्रमशः एक एक का उदाहरण देकर के मैं आपको बताना चाहूंगा। सर्वप्रथम देखिएगा, वह हरि पर क्रोध करता है। मित्रों किस पर क्रोध करता है? हरि पर। वाक्य बना है स हरिये क्रुध्यति। वह स जैसा कर्ता वैसी क्रिया, एक वचन का कर्ता एक वचन की क्रिया। स क्रुध्यति किस पर? हरि पर। देखिए यहां वाक्य में क्रुद्ध धातु का प्रयोग हुआ है, ठीक है। यही कहना चाहता है कि वाक्य में इन धातुओं का प्रयोग होना चाहिए और यहां हरि पर क्रोध किया जा रहा है। अतः क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्य असूया अर्थानाम यम प्रतीकोप है। उक्त संज्ञा सूत्र से हरि की अब संप्रदान संज्ञा होगी। कौन सी संज्ञा होगी? संप्रदान संज्ञा होगी। और संप्रदान संज्ञा होने पर चतुर्थी संप्रदान से हरि में चतुर्थी विभक्ति होगी। तो हरि शब्द का चतुर्थी विभक्ति का एक वचन होता है, पुल्लिंग शब्द है ये, एक वचन होता है हरिये। ये आ गया हरिये, चतुर्थी विभक्ति आ गई और वाक्य बन गया स हरिये क्रुध्यति। इसी प्रकार से पिता पुत्र पर क्रोध करता है। पिता पुत्र पर क्रोध करता, किस पर? पुत्र पर। जनक है क्रुध्यति, एक वचन का कर्ता एक वचन की क्रिया। क्रुद्ध धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, क्रुध्यति किस पर? पुत्र पर। तो मित्रों जिस पर क्रोध किया जा रहा है उसकी क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्य असूय अर्थानाम यम प्रतीकोप है। इस संज्ञा सूत्र से उसकी संप्रदान संज्ञा होगी और संप्रदान संज्ञा होने के बाद चतुर्थी संप्रदान से उसमें चतुर्थी विभक्ति लग जाएगी। तो पिता पुत्र पर क्रोध करता है। यहां किस पर क्रोध करता है? पुत्र पर। तो पुत्र की संप्रदान संज्ञा हुई और संप्रदान संज्ञा होने के बाद चतुर्थी संप्रदान से पुत्र शब्द में चतुर्थी विभक्ति का एक वचन पुत्राय, एक पुत्र पर कर रहा है और वाक्य बन जाएगा जनक पुत्राय क्रुध्यति। एक और देखिएगा वाक्य, दुष्ट सज्जनों पर क्रोध करते हैं। क्या? दुष्ट सज्जनों पर क्रोध करते हैं। दुष्ट कितने हैं?
बहुत सारे हैं। दुष्ट पुल्लिंग शब्द है तो दुष्ट है दुष्टौ दुष्टाः, राम है रामौ रामा। बहुवचन का कर्ता, बहुवचन की क्रिया, तो क्रुध्यति क्रुध्यते क्रुध्यन्ति हो गया। बहुवचन का कर्ता, बहुवचन की क्रिया। किस पर? सज्जनों पर। किस पर? सज्जनों पर। तो अब सज्जन, बहुत सारे सज्जन हैं, तो सज्जनों की संप्रदान संज्ञा हुई उक्त सूत्र से, और चतुर्थी संप्रदान से उसमें चतुर्थी विभक्ति लगेगी। तो ये चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन है सज्जनेभ्य। बहुत सारे सज्जन हैं और वाक्य बन गया दुष्टा सज्जनेभ्य क्रुध्यन्ति। ये है मित्रों क्रुद्ध की बात। क्रुद्ध धातु का वाक्य में प्रयोग मैंने करके बताया। इसी तरह से ईर्ष्या धातु का देखिएगा कि दुर्जन सज्जनों से ईर्ष्या करता है। दुर्जन सज्जनों से ईर्ष्या करता है। दुर्जन है ईर्ष्यति। दुर्जन जैसा करता वैसी क्रिया, एक वचन का कर्ता एक वचन की क्रिया। दुर्जन है ईर्ष्यति, दुर्जन शब्द पुल्लिंग है। सज्जनों से, बहुत सारे सज्जन हैं, तो चतुर्थी व्यक्ति का बहुवचन होगा। इस सज्जन शब्द की संप्रदान संज्ञा हुई उक्त सूत्र से, और चतुर्थी संप्रदान से चतुर्थी व्यक्ति होगी। तो चतुर्थी व्यक्ति का एक बहुवचन होता है सज्जन का सज्जनेभ्य। रामाय रामाभ्याम रामेभ्य सज्जनेभ्य। वाक्य बनेगा दुर्जन सर्जनेभ्य ईर्ष्यति। इसी प्रकार से राक्षस हरि से ईर्ष्या करते हैं। कितने राक्षस हैं मित्रों? बहुत सारे राक्षस हैं। तो राक्षस दैत्या, और जैसा करता वैसी क्रिया। ईर्ष्यन्ति बहुवचन की क्रिया होगी। दैत्या ईर्ष्यन्ति किससे? हरि से। तो हरि शब्द की संप्रदान संज्ञा होकर के चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। हरि का चतुर्थी विभक्ति का एक वचन हरिये। वाक्य बना दैत्या हरिये ईर्ष्यन्ति। देखिएगा, राहु भानु से ईर्ष्या करता है। किससे? भानु से। तो राहु किससे? भानु से। भानु शब्द में चतुर्थी विभक्ति लगेगी, तो चतुर्थी विभक्ति होती है भानवे। चतुर्थी का एक वचन भानवे। गुरु का गुरवे, भानु का भानवे। तो राहु भानवे ईर्ष्यति। अब असूय धातु की बात करूंगा। देखिएगा, राक्षस राम से असूया करते हैं। राक्षस कितने हैं? राक्षस बहुत सारे राक्षस हैं। बहुवचन का कर्ता, बहुवचन की क्रिया। राक्षसाः असूयन्ति किससे? राम से। तो राम की उक्त सूत्र से संप्रदान संज्ञा हो गई, और चतुर्थी संप्रदान से राम शब्द में चतुर्थी व्यक्ति का एक वचन रामाय, ये रामाय पद बन गया, और वाक्य बना राक्षसाः रामाय असूयन्ति। इसी प्रकार से दुर्जन साधु से असूया करता है। दुर्जन किससे? साधु से। तो दुर्जन है असूयति, साधु शब्द का चतुर्थी व्यक्ति का एक वचन साधवे। तो वाक्य बनेगा दुर्जन है साधवे असूयति। इसी प्रकार से सोहन मुझसे असूया करता है। किससे? मुझसे। सोहने असूयति, मुझसे अस्मद शब्द रूप चतुर्थी व्यक्ति का एक वचन। अस्मद शब्द रूप चतुर्थी व्यक्ति का एक वचन होता है मित्रों, मह्यम पद बनता है। तो वाक्य बनेगा सोहने मह्यम असूयति। ठीक है। इसी प्रकार से एक अब द्रुह धातु को देखते हैं कि दुष्ट सबसे द्रोह करते हैं। दुष्ट जो होते हैं ना, वो सबसे वैर करते रखते हैं। दुष्ट बहुत सारे हैं। बहुवचन का कर्ता, बहुवचन की क्रिया। तो दुष्टा द्रुह्यन्ति, द्रुह्यति, द्रुह्यते, द्रुह्यन्ति। दुष्ट दुष्टौ दुष्टाः, बहुवचन का कर्ता, बहुवचन की क्रिया। किससे? सबसे। तो ये है मित्रों सर्वेभ्य। सर्वेभ्य, तो सर्वेभ्य पद में चतुर्थी व्यक्ति का बहुवचन लगा। सबसे ही ईर्ष्या करते हैं, बहुवचन है। इसी प्रकार से दुर्जन, क्षमा चाहूंगा, दुर्योधन जो है अर्जुन से द्रोह करता है। किससे? अर्जुन से। दुर्योधन है द्रुह्यति। अब है अर्जुन से। तो अर्जुन, यहां देखिए अर्जुनाय चतुर्थी व्यक्ति का एक वचन है। अर्जुनाय पद में चतुर्थी व्यक्ति का एक वचन लगा है। कौन से सूत्र से? ऊपर वाले सूत्र से, जो मैंने बता दिया कि क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्य असूय अर्थानाम यम प्रति कोपय से अर्जुन की संप्रदान संज्ञा हुई, और चतुर्थी संप्रदान से चतुर्थी व्यक्ति आ गई, और वाक्य बन गया दुर्योधन अर्जुनाय द्रुह्यति। देखिएगा, एक वाक्य है निर्धन धनवानों से द्रोह करते हैं। निर्धन
धनवानों से वैर करते हैं, उसका अपकार करना चाहते हैं। देखिएगा, द्रुह्यंती, निर्धना कितने हैं? निर्धन बहुत सारे हैं। निर्धना द्रुह्यंती, जैसा कर्ता वैसी क्रिया, बहुवचन का कर्ता बहुवचन की क्रिया, पुल्लिंग शब्द है। निर्धना द्रुह्यंती, द्रुह्यति, द्रुह्यते, द्रुह्यंती। किससे? धनवानों से। धनिक बहुत सारे हैं, तो चतुर्थी व्यक्ति का बहुवचन हो जाएगा। तो वाक्य बनेगा निर्धना धनिकेभ्य, यहां लगी है ये चतुर्थी, तो निर्धना धनिकेभ्य द्रुह्यंती। ठीक है, देखिए नोट, एक वाक्य है, पति जो है वो भार्या से ईर्ष्या करता है। क्या है? स भार्याम ईर्ष्यति, जो पति है वह भार्या से ईर्ष्या करता है। वह भार्या से ईर्ष्या नहीं कर रहा है। देखिएगा, यहां भार्याम में द्वितीय व्यक्ति लगी है, चतुर्थी व्यक्ति होनी चाहिए थी, क्योंकि ईर्ष्य धातु का प्रयोग हुआ है, चतुर्थी होनी चाहिए थी, परंतु वस्तुतः वह भार्या से ईर्ष्या नहीं करता है, क्योंकि भार्या खूबसूरत है, कोई दूसरा पुरुष उसको नहीं देखे, इसलिए वह भार्या से ईर्ष्या करता है कि दूसरा पुरुष उसको न देख ले, इसलिए वह भार्या से ईर्ष्या करता है। भार्या से वस्तुतः वह भार्या से ईर्ष्या नहीं करता है, बल्कि जो देख रहा है ना उससे ईर्ष्या करता है। भार्या से तो कोई ईर्ष्या उसकी है ही नहीं, इसलिए यहां भार्याम में द्वितीय विभक्ति आई है, कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति हो गई है। यहां भार्या से ईर्ष्या नहीं की जा रही है, बल्कि ईर्ष्या इसलिए से की जा रही है क्योंकि पर पुरुष उसको न देखे, दर्शनवती है वह, इसलिए न देखे, क्योंकि वह खूबसूरत है इसलिए पर पुरुष उसको न देखे, इसलिए वह कह रहा है कि तुम उसको मत देखो वरना वो तुम्हें देखेंगे, इसलिए वह उससे ईर्ष्या करता है। वस्तुतः वह ईर्ष्या तो दूसरों से करता है, इसलिए यहाँ पर भार्या में चतुर्थी न आकर के मित्रों कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति आई है और वाक्य बना है भार्याम ईर्ष्यति, और अनुवाद हुआ भार्या से ईर्ष्या करता है। तो ये है मित्रों संज्ञा सूत्र क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्य, असूय अर्थानाम यम प्रतीकोप, जिसकी मैंने आपसे इस कालांश में चर्चा की। अगले कालांश में चतुर्थी विभक्ति से संबंधित नया सूत्र लेकर के मैं पुनः आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद।